तरीके से लगातार रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस पार्टी में बनी रही हैं, लगातार मुद्दे उठाते रही हैं, विपक्ष की आवाज़ बनती रही हैं। और पप्पू यादव ने जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद अपनी पार्टी का देखिए, पप्पू यादव एक बिहार के बड़े नेता हैं। पूर्णिया से लगातार वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, और इस तरह की तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि कांग्रेस पार्टी भी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे में जिस तरह से उनकी लाख मिन्नतों के बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया, तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब वो कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर। उसमें मुझे नहीं लगता कि बीमा भारती जाकर अपना नामांकन पत्र वापस लेंगी। पप्पू यादव भी बिल्कुल अड़े हुए हैं। पप्पू यादव को अगर नामांकन पत्र वापस ही लेना होता तो शायद वो भर्ती। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 5 अप्रैल की शाम को VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी RJD के साथ गठबंधन में आ जाते हैं। RJD की तरफ से मुकेश सहनी को 3 सीटें दे भी दी जाती हैं, लेकिन पप्पू यादव का क्या? पप्पू यादव पर अभी भी सवाल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। निर्दलीय नामांकन दाखिल पूर्णिया से करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन क्या नामांकन वापस लेते हुए नजर आएंगे या फिर RJD पप्पू यादव के आगे झुकती हुई नजर आएगी? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं कि 8 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया है। इसमें बीमा भारती वापस लेती हुई नजर आएंगी अपना नाम, या फिर पप्पू यादव अपना नाम वापस लेते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अल्टीमेटम तो दे दिया है कि अगर पप्पू यादव ने नाम वापस नहीं लिया तो सीधा सीधा कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिए जाएंगे। लेकिन जहां पप्पू यादव पर सवाल मंडरा रहा था, तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए उनकी पत्नी आगे आती हैं। रंजीत रंजन की बात करें तो पप्पू यादव का समर्थन करते हुए कहती हैं कि पूर्णिया से उन्हें टिकट मिलना ही चाहिए था। RJD ने बीमा भारती को टिकट देकर गलती कर दी। अब इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अब उनकी पत्नी का बयान सामने आता है। वो कहती हैं कि जो पूर्णिया से कई बार का चुनाव जीत सकते हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी महागठबंधन ने गलत किया है। पप्पू यादव महागठबंधन से अलग तो नहीं है, लेकिन गठबंधन को भी विचार करना चाहिए था कि आखिरकार पूर्णिया सीट उन्हें क्यों नहीं दी। अब उनके बयान के आधार पर RJD फैसला बदलती हुई नजर आ सकती है या नहीं? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति में लगातार जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, तमाम सारे ऐसे पहलू नज़र आ रहे हैं जो अपने आप में ये बता रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। क्या इंडिया गठबंधन जो बड़ी उम्मीदों के साथ में इस बात को लेकर बना कि बीजेपी को रोकने में वो सफल हो पाएंगे, लेकिन बिहार में जिस तरह से अभी भी आपस में जो रस्साकशी का माहौल चल रहा है, वो ये बताने को काफ़ी है कि जो तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया जिससे ऐसा लगे कि मामला शांत हो गया है। क्योंकि NDA की लगातार बात की जाती है कि लोग नाराज़ होते हैं, दल नाराज़ होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उनको मना लिया जाता है। न सिर्फ मनाया जाता है, बल्कि वो खुद भी कह सकते हैं कि जो गठबंधन उनके साथ में आकर खड़े हो जाते हैं। आपने देखा पशुपति पारस कितने नाराज़ थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो बीजेपी का साथ देते हैं, NDA का साथ देते हैं। कहते हैं कि बिहार के अंदर जो NDA कुनबा है वो 40 सीटें जीता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर पप्पू यादव की बात करें, जाहिर बात है कि देखिए, पप्पू यादव एक बिहार के बड़े नेता हैं। पूर्णिया से लगातार वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, और इस तरह की तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि कांग्रेस पार्टी भी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे में जिस तरह से उनकी लाख मिन्नतों के बावजूद भी उनको टिकट नहीं दिया गया, तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब वो कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो आलाकमान है, खासकर जो बिहार के कई बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष अखिलेश, वो भी ये बात कह रहे हैं कि पप्पू यादव को अपना नामांकन वापस लेना चाहिए, क्योंकि नामांकन वापस लेने की तारीख 8 है। और ऐसे में सबको ये लग रहा है कि पप्पू यादव जो है पार्टी के दबाव में हो सकता है नामांकन वापस ले ले। लेकिन अगर यहाँ पर पप्पू यादव नामांकन वापस लेते हैं नाज़मीन, तो यहाँ ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी की ये बहुत बड़ी हार होगी। क्योंकि जो शख्स लगातार, जो नेता लगातार पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहा था, इतने समय तक निर्दलीय चुनाव लड़ा है और तमाम तरह से बिहार की राजनीति में खुद को मजबूत किया है, अगर वो कांग्रेस पार्टी में आता है और महज 10-15 दिन के अंदर ही वो वापस अगर उसको जाने को मजबूर होना पड़ जाए, तो ये कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, जो बड़े नेता हैं और जो रणनीति बनाते हैं, उनकी सबसे बड़ी असफलताओं में से एक होगा। क्योंकि बिहार में वैसे भी कांग्रेस पार्टी के पास बड़े चेहरे नहीं हैं। ऐसे में अगर पप्पू यादव जो पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद अगर सिर्फ पूर्णिया सीट को लेकर उनको वापस जाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में ये कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़े झटके
पार्टी के रूप में देखा जाए, क्योंकि पप्पू यादव ये बात कहते रहे कि भाई मुझे पार्टी को मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है, आने वाले 5 सालों के अंदर बिहार में कांग्रेस पार्टी को इस लायक बनाना है कि वो 40 सीटों के ऊपर कम से कम अपने प्रत्याशी को तय करने की हिम्मत जुटा सके। लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी बात कहने वाले पप्पू यादव को दरकिनार किया गया है, तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा भला इन लोकसभा चुनाव में होने वाला नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ये भी देख सकती थी कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी में रहकर भी चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन पप्पू यादव पर क्यों भरोसा नहीं जताया गया, ये सबसे बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है। दिनेश मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है उनकी पत्नी कांग्रेस में है, उन्हें यहाँ पर यह देखना चाहिए था कि अगर पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया जाता है तो उनकी पत्नी भी कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला नहीं किया, आरजेडी के साथ मीटिंग नहीं की, ना ही पप्पू यादव के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आए, तो क्या अब उनकी पत्नी कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस पार्टी में बनी रही हैं, लगातार मुद्दे उठाते रही हैं, विपक्ष की आवाज़ बनती रही हैं, और पप्पू यादव ने जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने का ऐलान कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से पूर्णिया सीट को लेकर उन्होंने अपनी जो पुरानी पार्टी थी, जो जन अधिकार पार्टी थी, उसके बैनर तले ये जो है एक तरीके से जनसभा करके कहा था कि मैं जो है कोसी की यहाँ पर सीमांचल की आवाज़ को उठाऊँगा, पूर्णिया से चुनाव लड़ूंगा और किसी भी सूरत में पूर्णिया को पीछे नहीं छोड़ूंगा। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतरने का इरादा पहले ही जो है निर्धारित कर चुके थे। लेकिन जिस तरीके का मिसकम्युनिकेशन देखने को मिला यहाँ पर, जब वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर दिल्ली आते हैं अपनी पार्टी का विलय करने के लिए, तो उस दौरान ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर मेरी किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं है, और ऐसे में मैं आगामी चुनाव में बिहार की भलाई के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में जा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी इस वक्त जिन मुद्दों को उठा रही है, लगातार किसानों के चाहे मुद्दे हो, बेरोजगारी के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दे हो, बिहार में पलायन का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दों का जिक्र करते हुए नजर आए और उसके बाद अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग के आधार के ऊपर देखा जाए तो वहां पर पूर्णिया की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में नहीं आई है, और इसी आधार पर जेडीयू से आरजेडी में आने वाली बीमा भारती को जेडीयू ने टिकट दिया है। ऐसे में यदि पप्पू यादव नामांकन करने के बावजूद यहां से अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी उनके ऊपर कोई एक्शन लेती नजर आ सकती है। बीमा भारती जो जेडीयू से आई हैं, आरजेडी का हिस्सा बन जाती हैं, फौरन उन्हें टिकट भी मिल जाता है। वही बीमा भारती ये दावा करती हुई नजर आ रही हैं कि पूर्णिया से वही जीतेंगी। पप्पू यादव जबरन हक जताते हुए पूर्णिया पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बीमा भारती का ये भी कहना है कि ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि राहुल गांधी भी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ भी सवाल यहाँ पर बनता है। तनुज मेरे साथ मौजूद है, तनुज से जानने की कोशिश करेंगे कि बीमा भारती के बयान से क्या संदर्भ निकलकर सामने आता है। बीमा भारती ने जो कहा है कि जबरन हक पप्पू यादव जताते हुए नजर आ रहे हैं, जो कई बार चुनाव पूर्णिया से जीत चुके हैं, वो किस तरीके से हक ना जताएं, ये सवाल क्यों बार बार वो उठाती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बीमा भारती आरजेडी से जेडीयू में जाकर शामिल हो गई, उन्हें टिकट भी मिल गया, तो उनके तो हर तरफ से उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। पप्पू यादव का टिकट कहीं ना कहीं कट चुका, पूर्णिया से कई बार वो देखिए चुनाव भी जीते हैं। ऐसे पप्पू यादव की जो मांग है बिल्कुल सही है, अगर वो पूर्णिया से टिकट मांग भी रहे हैं तो उसमें कोई दोहराया नहीं है। दूसरी बात, जब उनकी अगर ये शर्त थी पहले कि लोकसभा चुनाव को लेकर कोई मेरी मांग नहीं है, लेकिन देखिए अगर वो जाकर कांग्रेस में अपनी, उनके बिहार में एक बड़ी पार्टी है और ऐसे में अपनी पार्टी का पूरी तरह विलय कर लेते हैं और जाकर वो शामिल हो जाते हैं कांग्रेस में, और ऐसे में अगर वो एक सीट की मांग करते हैं तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उनका साथ जरूर देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस गठबंधन का सोच रही है, वो कांग्रेस अपने तरफ से सोच रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पप्पू यादव का जरूर सोचें। पप्पू यादव बिहार के एक बड़े नेताओं में उनकी गिनती करी जाती है। ऐसे में कांग्रेस ने बिल्कुल भी साथ देखिए पप्पू यादव का नहीं दिया। बीमा भारती इस बात को इसलिए कह रही क्योंकि उनको टिकट कहीं ना कहीं मिल चुका है, और देखिए ये अब नामांकन की जो वापस लेने की तारीख है उसमें मुझे नहीं लगता कि बीमा भारती जाकर अपना नामांकन पत्र वापस लेंगी। पप्पू यादव भी बिल्कुल अड़े हुए हैं। पप्पू यादव को अगर नामांकन पत्र वापस ही लेना होता तो शायद वो भरते ही क्यों जाकर, और पप्पू यादव भी वापस नहीं लेंगे। इसमें सिर्फ यही निकल कर रिजल्ट आएगा कि कांग्रेस को फिर पप्पू यादव को कांग्रेस से निकालना पड़ेगा और पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से मुझे लगता है पप्पू यादव की उस दिन नामांकन के दौरान भीड़ देखी गई थी, पप्पू यादव बीमा भारती को उस चुनाव में मात भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक सीट है और दो दावेदारी पेश की जा रही है। एक तरफ आरजेडी की तरफ
से बीमा भारती तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पप्पू यादव बेशक निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती हुई नजर आए। अब देखना होगा कि जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, उनकी पत्नी उनका साथ दे रही है, कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम वो भी देती हुई नजर आ रही है, तो क्या ऐसे में कोई बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी भी उठाती हुई पप्पू यादव के तहत नजर आ सकती है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।